कैसे देख रहे हैं ये जो बातचीत शुरू हुई है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणियां हो रही, छीटाकशी हो रही है, क्या आपको उम्मीद है कि ये एकजुट रह पाएंगे? बहुत कठिन है अब। हम्म, जैसी एक राउटिंग मिली है कांग्रेस को हिंदी बेल्ट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम्म, मैंडेट का भी फर्क आ जाता है। जो एक मैग्नीट्यूड है, अगर कांग्रेस एक क्लोज फाइट में भी रहती कि 110 108 सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में, चाहे आप सरकार नहीं बना पा रहे, हम्म, पर एक मैंडेट रहता क्लोज, राजस्थान में आप क्लोज फाइट देते, आपके allies को भी एक उम्मीद होती कि शायद 2024 में कुछ किया जा सकता है। पर ऐसा लग रहा है अभी के जैसे इलेक्शन हुए हैं कि एक कंप्लीट रिजेक्शन है कांग्रेस का मतदाताओं के मन में। उन्होंने अपना 2024 को लेकर भी मन बना रखा है। एक चीज और है आशुतोष जी, कर्नाटका की जीत के बाद शायद कांग्रेस भी थोड़ा एरोगेंट हो गई थी, अगर मैं वो शब्द यूज करूं। शायद हम्म, देव थोड़ा कुछ ज्यादा आगे की सोचने लगे थे। छह सीटों की बात थी समाजवादी पार्टी के साथ, चलिए आप उनको नहीं देना चाहते, हम्म, पर उनको ऐसे बेइज्जत करना पब्लिक में। देखिए, और कुछ हो ना हो, समाजवादी पार्टी का 80 सीट्स पर उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल है। अगर आपको दिल्ली में सरकार बनानी है, आपको समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए, चाहे उनकी सीटों पर आप लड़े, चाहे वो 80 की 80 सीटों पर लड़े, आपको उनका साथ चाहिए। आप सीटें मत बांटे, कोई बात नहीं, स्टेट इलेक्शन के डायनामिक्स अलग है, लीडरशिप अलग है, वोटर्स अलग है, सब समझ आता है, पर उनको सरेआम ऐसे बेइज्जत करना, उन पर टिप्पणियां करना, ये गलत है। टिप्पणियां कर, बट मेरा सवाल इसी बात को लेकर ये, क्या क्या इन तमाम बयानबाजी के बाद भी जिस तरीके की एक आपस में एक जिसे कहते हैं ना कि एक बिटरनेस आ गई है, क्या आने वाले दिनों में एक साथ रह के कुछ बड़े फैसले कर पाएंगे या अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे? देखिए, बड़े फैसले अगर करने हैं, अब एक ही बड़ा फैसला रह गया है करना। 2024 में 540 सीटें हैं, कौन किस पर लड़ेगा। अब आरजेडी हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो, वो तो कांग्रेस को अपने क्षेत्र में सीटें देंगी नहीं, तो यही मुश्किल फैसला एक रह गया है। और कांग्रेस क्या इस बात को स्वीकारेगी? क्या वो चाहेगी कि किसी भी सीटों पर किसी भी राज्यों में वो ना लड़े? मुझे नहीं लगता। ये बिटरनेस तो जो बड़ी है वो बड़ी है, पर ये जो हार भी है, अब अलायंस का जो हिसाब किताब है अलग चलेगा। अब उनकी टांग ऊंची हो गई है कि देखिए, हम तो आपके साथ सीट शेयरिंग चाहते थे, आप हार भी गए और आपने हमें भी नकारा है। तो ये बिटरनेस तो बढ़ी गई है, और ये हार के बाद कुछ बात ऐसी हो गई कि कंगाली में आटा भी गीला हो गया है। पूर्णिमा जी, कंगाली में आटा भी गीला हुआ है। तुषार गुप्ता ने बहुत अच्छा एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, अच्छी कहावत का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मेरा सवाल इसी बात को लेकर कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है उसमें अंतर विरोध होते हैं, एक दूसरे के प्रति शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन जब चुनाव 4 महीने रह गए हो, मतलब आज की तारीख में अगर आप माने तो मार्च के महीने से बाकायदा कैंपेनिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। तो जब 3 महीने 4 महीने चुनाव रह गए हो, वैसी स्थिति में आज की तारीख में इतना मनमुटाव अगर एक दूसरे के प्रति होगा तो साथ बैठेंगे कैसे, बड़े फैसले करेंगे? इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब ये तो अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव क्यों कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहेंगे? अगर आपने मध्य प्रदेश में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अगर उनको अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर 2% की पार्टी है। 2% की पार्टी को क्यों भाव देंगे और क्यों उनके साथ कोई अलायंस करेंगे? तो ऐसे में क्या भविष्य रहेगा फिर? नहीं आशुतोष जी, एक्चुअली इंडिया अलायंस का जो मामला था ना, जब असेंबली इलेक्शन के टाइम में शुरू से ही बड़ा ढुलमुल सा रहा, कंफ्यूज सा उनकी स्ट्रैटेजी रही। किसी ने क्लियर नहीं किया कि उनकी ये असेंबली इलेक्शन के लिए अलायंस होल्ड करता भी है या नहीं करता है, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी। हम जर्नलिस्ट जो इंडिया अलायंस के फेवर में बड़ी बातें करते थे और बहुत उसको स्टाउटली सपोर्ट भी कर रहे थे शुरू से, हम ही अपने मन से कह रहे थे कि वो लोकसभा के लिए सिर्फ है, असेंबली के लिए नहीं है। तो जो पार्टी के नेता लोग हैं, जो बड़े, जो उनके इनिशिएट करके जिन्होंने शुरू किया था ये गठबंधन का सारा मामला, उनकी तरफ से कहीं कोई क्लैरिटी नहीं आई। और फिर जब तू मैं शुरू हो गई, खास करके अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में वो अखिलेश वखिलेश वाली स्टेटमेंट आ गई कमलनाथ की तरफ से, तो ये सब चीजें जब आई तो लोगों को वो एक डेजावू की फीलिंग होती है ना, कि जब भी कांग्रेस के साथ बाकी पार्टियां आती हैं तो फिर वो पता चलता है कि एन मौके पे आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू हो जाती है। तो सबको ये मौका मिल गया, जो भी थोड़े स्केप्टिकल लोग थे हम जैसे लोगों को, कि देखो ये तो होना ही था। और ये तो होना ही था वाला जो एक है कि अब जैसे जैसे लोकसभा, मान लो ये लोकसभा में इकट्ठे आ भी जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो सफाया हो जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्दर्न बेल्ट में इनकी कहीं पे कोई सीटें नहीं आने वाली हैं।